नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है पौड़ी गढ़वाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल का संपूर्ण अध्ययन हम देखने वाले हैं, जहाँ पे हम इतिहास, भूगोल और संस्कृति के रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब हम जब पौड़ी गढ़वाल को पढ़ते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये लोकेशन पता होना चाहिए, पौड़ी गढ़वाल है कहाँ पे। देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। देखिए, अब लिखने में थोड़ा मुझे अब प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर है तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख नहीं पाऊंगा, बट आपको थोड़ा मतलब यहाँ पे हाईलाइट करूंगा जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करना। एक दो दिन की बात है, ठीक है। चलिए, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल है ना। अब पहली क्वेश्चन तो ये बनता है कि पौड़ी गढ़वाल कितने डिस्ट्रिक्टों को टच करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हरिद्वार हो गया है, ये आपका देहरादून, ये आपका टिहरी, ये आपका चमोली, सॉरी रुद्रप्रयाग, ये आपका चमोली और कुमाऊं के अंतर्गत देखते हैं तो ये आपका हो गया अल्मोड़ा, ये हो गया आपका नैनीताल। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो पौड़ी को टच नहीं करता है, वो है आपका उत्तरकाशी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा गढ़वाल के अंदर कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पौड़ी को टच नहीं करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति या सीमाओं की बात करेंगे, देखिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया आपको कि जो पौड़ी गढ़वाल है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, तो ये है इसका 5329 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि राज्य का चौथा बड़ा जिला है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा जिला चमोली, फिर आपका उत्तरकाशी, फिर आपका पिथौरागढ़, चौथे नंबर पे आपका आता है आपका पौड़ी गढ़वाल। देखिए, पौड़ी गढ़वाल चमोली से भी लगता है, देहरादून से भी, हरिद्वार से भी, ठीक है, टिहरी से भी और अल्मोड़ा से भी। ठीक है, ये कौन कहाँ से नहीं लगता है, ओनली एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो पौड़ी को टच नहीं करता है, वो उत्तरकाशी नहीं करता है गढ़वाल के अंतर्गत। ठीक है, बाकी रुद्रप्रयाग सब यहाँ पे क्या करते, टच करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ हम चीजें देखें इंपॉर्टेंट। देखिए, गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला जिसकी सीमा उत्तरकाशी को स्पर्श नहीं करती, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका जो पौड़ी गढ़वाल है ना, उसका जो मध्यवर्ती भाग है वो आता है आपका शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रमुख दून की बात करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी एवं चोखम दून कहाँ पर है, ये आपका उत्तर सॉरी पौड़ी गढ़वाल में है। प्रमुख झीलों की बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल में तो ताराकुंड हो गया, हाथी कुंड हो गया, जो कि दूधातोली के पास देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें वो लिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, बट आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना इस वीडियो में। ठीक है, आगे जल्दी जैसे हाथ ठीक होता है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो। चलिए, अगला है ऐतिहासिक कार्यक्रम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 1840 की अगर मैं बात करता हूँ तो पौड़ी जनपद का गठन होता है। कब होता है पौड़ी का गठन, ये होता है आपका 1840 में इसका गठन होता है। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित इसमें किया जाता है। 1969 की बात करेंगे तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी कब बनाया गया, तो 1969 में बनाया गया था। फिर 1992 में क्या होता है, पौड़ी को एक हिल स्टेशन घोषित कर दिया जाता है, तो इसलिए ये टूरिज्म के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मुख्यालय की स्थिति की बात करेंगे तो वर्तमान में पौड़ी मुख्यालय कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी कहाँ पर है, पौड़ी में है। और अभी यहाँ पे क्या है, रिसेंट में बात करेंगे तो करंट करंट में बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल जो पौड़ी का मुख्यालय है वो कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है आपका। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मंदिर आध्यात्मिक परिदृश्य की अगर हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है आपका विंसर महादेव। क्या है आपका यहाँ पे, एक है आपका विंसर महादेव है। ठीक है, विंसर महादेव की अगर बात करें तो जो स्थान है और जो देवता है, वेट ए मिनट, ठीक है पेन गिर गया था थोड़ा। चलिए, विंसर महादेव की बात करेंगे, ये है आपका पौड़ी चमोली सीमा दूधातोली श्रेणी में। प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में इसे गुणेश्वर स्वामी कहा गया है, किसको, विंसर महादेव को। अगला है क्युआलेश्वर मंदिर, जो कि आपका पौड़ी में देखने को मिलता है। शिव मंदिर जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे की थी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं तो ज्वाल्पा देवी जो कि पौड़ी में है, पश्चिमी न्याय नदी के तट पर आपको स्थित देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कंडोलिया देवता, पौड़ी में देखने को मिलते हैं, गढ़वाल में न्याय के देव। जैसे
आप कुमाऊं के अंतर्गत गुलजू को देखते हैं ना न्याय के देवता के रूप में, उसी तरह कंडोलिया देवता को गढ़वाल के अंतर्गत न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ये है डांडा नागराज पौड़ी। ठीक है, ये है भगवान कृष्ण को समर्पित ये मंदिर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। सिद्धबली मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, पौड़ी में ही है ये। ठीक है, पौड़ी में कोटद्वार के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हनुमान जी को समर्पित है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, जो आपका सिद्धबली मंदिर है कहाँ पर है, कोटद्वार में और किस नदी के तट पे है, तो खो नदी के समीप आपको देखने को मिलता है सिद्धबली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब पौड़ी के कोटद्वार में काफी ज्यादा फेमस मंदिर है। भैरवगढ़ की बात करेंगे, भैरवगढ़ी ये भी पौड़ी में है, और काल भैरव का सुप्रसिद्ध धाम पहाड़ी की चोटी पर है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो मंदिर आपको स्लाइड बनाई है ना, इसलिए बनाई है क्योंकि रिसेंट में आपने यूके ट्रिपल एस के एग्जाम देखे होंगे, तो वहां पे मंदिर वगैरह काफी ज्यादा पूछे आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड बना दी है। अगला है तारकेश्वर व कोट महादेव। ये है पौड़ी में, भगवान शिव के प्रमुख प्राचीन मंदिर में इसको माना यहाँ पे जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रमुख मेले सांस्कृतिक धरोहर में। पहला आपका गिद्दी मेला, क्या है आपका गिद्दी मेला है। विशेषता क्या है, तो सात खून माप नामक खूनी खेल के लिए प्रसिद्धि, काफी इंपॉर्टेंट है कौन सा, गिद्दी मेला। इसमें क्या होता है, सात खून माप नामक खूनी खेल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है ना, स्थान कहाँ पे लगता है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में लगता है। और इसकी विशेषता के तौर पे बात करेंगे तो दंपत्ति रात पर घी का दिया हाथ में से क्या होती है, संतान प्राप्ति के लिए इसमें क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं, अपने रात भर इस मंदिर में हाथ में अपना जलता हुआ घी में जलता हुआ दीपक हाथ में दिया लेती हैं, और उसको रात भर यहाँ पे पूजा करती है, तो हाथ में पकड़े रहती है। ठीक है, तो इससे कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला यहीं पे है। ठीक, अगला है गैत कौतिक मेला। ये देखने को मिलता है आपका मकर संक्रांति पर, और ये 2100 डांडा मंडी में आयोजित किया जाता है। गैत कौतिक मेला कहाँ, पौड़ी में। ये सब पौड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग दिमाग में साइड साइड रखते रहना। अगला है खटकड़ू मेला, ये आपका खिरसू पौड़ी में देखने को मिलता है। इसकी विशेषता की बात करेंगे खटकड़ू मेला का, तो बुरांस की लकड़ी को से मानव आकृति का निर्माण किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर बनते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेगा खटकड़ू मेला पौड़ी में लगता है, और दूसरा पूछ लेगा इसकी बुरांस की लकड़ियों से मानव आकृतियां बनाई जाती हैं, और तीसरा बोल देगा इसमें देवदा का यूज किया जाता है। तो सही बताने का वक्त होगा, तो देवदा गलत हो जाएगा, तो एक और दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जिस दिन आपने ये सीख लिया ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो स्टेट लाइन में पढ़ रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस दिन आप कभी चीजें नहीं भूलेंगे, आपको चीजें हमेशा याद हो जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन निकालना आपको आना चाहिए, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। चलिए, अगला है आपका नीलकंठ मेला। तो स्थान है इसका मणिकूट पर्वत की टली में, ऋषिकेश के पास देखने को आपको मिलता है। अन्य मेलों की बात करेंगे तो ज्वालपा धाम मेला न्यार नदी तट पर, बुखाल का मेला पशु बलि से संबंधित है, और मधुबन घाटी का महोत्सव। ये तीन इंपोर्ट, इसको याद रखना एक बार, बुखाल का मेला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये पशु बलि से संबंधित आपका बुखाल का मेला कहाँ पर, पौड़ी में ही है, और जालपा धाम मेला न्याय नदी के तट पर है। क्लियर होगा आप लोगों को, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किसी भी उत्तराखंड में, अगर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़े और वहां पे उसके पर्यटन स्थल को नहीं पढ़े, इसका मतलब है कि हमने चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, प्रमुख पर्यटन स्थल में है पहला आपका लेसडाउन, क्या है आपका, लेसडाउन है। तो सैन्य इतिहास की बात करें लेसडाउन के, तो मूल नाम इसका कालो का डांडा, काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से 1706 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को ये मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसके ऐतिहासिक क्षेत्र की बात करें तो 1887 में गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना कहाँ पे होती है, लेंसडाउन में ही होती है। और 1890 में ब्रिटिश वाइसराय जो थे, ठीक है, लेंसडाउन, उनके नाम पे इसका नाम लेंसडाउन कर दिया गया। पहले इसका नाम कालो का डांडा था। ठीक है, चलिए, अभी इसका नाम प्रस्तावित फिर से कालो का डांडा रखने की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, 1923 की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक का निर्माण यहाँ पर किया गया, कहाँ पे, लेसडाउन में किया गया। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जसवंतगढ़, तो महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम पे रखा गया, अभी इसका नाम ना जसवंतगढ़ रखा गया है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे लेसडाउन की, तो टिफिन टॉप पॉइंट देखने को मिलता है आपका यहाँ पे, कालेश्वर मंदिर देखने को मिलता है, भुल्ला ताल मानव निर्मित झील जो है वो देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन पूछेगा बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, जैसे पुष्कर झील के लिए क्वेश्चन पूछा था 1-2 साल पहले यूके ट्रिपल एससी ने, कि वो कैसी है, ठीक है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो ऐसे भुल्ला जो ताल है वो कैसा है, वो मानव निर्मित झील है। ठीक है, अगला है सेंट मैरिज गिरियाघर,
गिरजाघर ये भी आपका 1895 में ए ह्यूम द्वारा निर्मित है और सबसे पुरानी इमारत देखने को मिलती है लैंसडाउन के अंतर्गत। क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख शहर कोटद्वार की बात करेंगे। अब पौड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको आता है, आपका ये आता है कोटद्वार आता है। सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोटद्वार को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रोस्टेजगंज इसका नाम था पहले। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी इसको कहा जाता है, जो कि खोज नदी के तट पे है। और अभी हमने आगे पढ़ा था, ध्यान दिया होगा, खोज नदी के तट पर आपका मैंने बताया सिद्धबल्ली मंदिर को देखने को मिलता है। विकास क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले 1889-90 में रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है पौड़ी में, और पौड़ी का एकमात्र स्टेशन भी आपको यही कोटद्वार देखने को मिलता है। दूसरा बात करें हम 1901 में, तो पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची एवं नगर का दर्जा इसको दिया गया कोटद्वार को। 1909 में लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया था, उससे पहले नहीं जुड़ा था। और 1991 में नगर पालिका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कोटद्वार को नगर पालिका दर्जा कब दिया गया? 1951 में यहाँ पे दिया गया था। इसके साथ ही 2017 में इसको नगर निगम यहाँ पे बना दिया गया। क्लियर है? देखिए आगे देखते हैं हम। जो आपका कोटद्वार है, मास्टर प्लान के तहत केसी माथुर द्वारा इसको बनाया, डेवलप किया गया। और यहाँ पे प्रमुख स्थल में देख लिए हैं, सिद्धमल्ली मंदिर है, मोरध्वजा किला है, जोसेफ कैथेड्रल चर्च है, बुद्धा पार्क है, चरेक का टांडा यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ऐतिहासिक केंद्र कण्वाश्रम एवं देवगढ़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कण्वाश्रम काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, प्राचीन काल से ही हमारे उत्तराखंड में और भारत में। सबसे पहले इसका परिचय की बात करूं मैं, तो प्राचीन विद्यापीठ के रूप में इसको कण्वाश्रम को जाना जाता है, जो कि वैदिक शिक्षा का विस्तृत केंद्र यहाँ पे माना जाता है। जो वैदिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी पहले प्राचीन काल में, और प्राचीन विद्यापीठ के रूप में इसको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो ऋषि मुनि लोग थे वो यहाँ पे वैदिक शिक्षा वगैरह दिया करते थे, गुरुकुल टाइप मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्थान। तो हेमकूट एवं मणिकूट पर्वतों के मध्य मालनी नदी के तट पर वर्तमान नाम इसका क्या है? चौकी घाटा है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महत्व की बात करेंगे तो महाकवि कालिदास ने यही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे की थी? कटवाश्रम में की थी। और इस क्षेत्र को किसलय पर्वत, सॉरी किसलय प्रदेश कहा था। अब क्वेश्चन पूछेगा किसलय प्रदेश किसको कहा गया है? तो ये आपका कण्वाश्रम को ही कहा गया है। महाकवि जो कालिदास है उनके द्वारा यहीं पे अपनी जो रचना लिखी गई, उसके नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी रचना यहाँ पे की गई और इसी क्षेत्र को इनके किसलय प्रदेश कहा गया था। ठीक है, बहुत से फैक्ट हैं, याद रखना एग्जाम के लिए। आगे हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो राजा दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग काफी फेमस है यहाँ पे कण्वाश्रम से ही। यही राजा भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पे हमारा भारत देश का नाम भारत पड़ा। तो कण्वाश्रम देखिए काफी इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी चीजें लिखाई हुई हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, अगला बात करें हम यहाँ पे देवलगढ़ के बारे में बात करेंगे। तो परिचय की बात करूं पहले, तो कांगड़ा शासक देवल द्वारा स्थापित किया गया था किसको? देवलगढ़ को। और राजधानी की अगर बात करें तो 1512 में अजयपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर यहाँ बसाई थी। किसने? अजयपाल ने 1512 में राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दी थी। प्रमुख स्मारकों की बात करेंगे तो राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर यहीं पे देखने को मिलता है। सोम का भाड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजा का चबूतरा जो होता है उसको सोम का भाड़ा, राजा का चबूतरा था जहाँ पे राजा क्या करता था, प्रजा के साथ इकट्ठा होता होगा, चबूतरा टाइप। ठीक है, वहाँ पे बातें चलती होंगी, डिस्कशन चलते होंगे। अगला है धार्मिक स्थल। तो नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर और भैरव गुफा भी आपको देवलगढ़ में देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण नगर श्रीनगर। ठीक है, पौड़ी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शहर आता है तो वो आता है आपका श्रीनगर आता है। ठीक है, चलिए प्राचीन इतिहास की अगर बात करेंगे श्रीनगर की, तो ब्रह्म क्षेत्र या फिर श्री क्षेत्र इसको कहा गया है। महाभारत में उल्लेख सुबाहु नरेश की राजधानी के तौर पर इसका उल्लेख है। और 1517 में अजयपाल ने इसे गढ़वाल की राजधानी बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अभी हमने देवलगढ़ पढ़ा तो मैंने बोला कि 1512 में अजयपाल के द्वारा ही क्या किया गया था, राजधानी शिफ्ट की थी। कहाँ? ये आपके ठीक है, ये आपका देखिए चांदपुर गढ़ी से यहाँ बसाई गई थी। कहाँ पे? देवलगढ़ में। तो उसके बाद ही 4 साल बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे अजयपाल ने क्या किया, 1517 में गढ़वाल की राजधानी इसको बना दिया, किसको? श्रीनगर को। भूगोल व प्रशासन की बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। और 1894 में गोना झील टूटने से भारी क्षति आपको श्रीनगर में देखने को मिलती है। फिर इसको मास्टर प्लान के तहत बनाया जाता है और
जो इसके मेन थे वो कौन थे, कमिश्नर E.K. पॉल थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 2 और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को भी दिया गया है, ठीक है। टोटल अभी के टाइम पे 11 क्या है यहाँ पे नगर निगम देखने को मिलते हैं। प्रमुख स्थलों की बात करेंगे श्रीनगर की, तो कमलेश्वर मंदिर एवं अष्टावक्र महादेव मंदिर उत्तुंग शिखर पर देखने को मिलता है। धारी देवी मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, कलिया सोनमा अलका नदी के पर बने बांध के बीच में बना हुआ है। और गोरखनाथ गुफा एवं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित शंकर मठ भी आपको श्रीनगर में देखने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। शहादत की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू गोलीकांड में यशोधर बैजवाल एवं राजेश रावत जी शहीद हुए थे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो आप आजकल मैचिंग फॉलोइंग में पूछा जा रहा है कि श्रीयंत्र टापू गोलीकांड में कौन शहीद हुए थे, तो यशोधर बैजवाल एवं राजेंद्र रावत शहीद हुए थे, ठीक है। ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड है इसको बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सबको पता है ये यूपी का पार्ट था, तो बहुत से यहाँ पे आंदोलन हुए, बहुत से क्रांतिकारी शहीद भी हुए थे, ठीक है। तो उनको हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण नगर की बात करेंगे तो आता है डुगड्डा, तो डुगड्डा भी आपका पौड़ी में देखने को मिलता है। लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर आपको देखने को मिलता है। पंडित धनीराम मिश्र ने इसको बसाया था और प्राचीन नाम था नाथोपुर। नाथोपुर किसका नाम था, डुगड्डा का नाम था। प्रमुख घटनाएं बात करेंगे, सबसे पहले 1914 में एकता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ, डुगड्डा में। क्योंकि हिस्टोरी का जो हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम के रिलेटेड चीजें थी ना, वो डुगड्डा से काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे चीजें होती थी, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1914 में एकता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। 1930 में ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। 1930 से वह 45 में जवाहरलाल नेहरू का प्रथम और द्वितीय बार आगमन भी यहाँ पे दुगड्डा में होता है। तो स्वतंत्रता संग्राम में दुगड्डा का काफी ज्यादा रोल रहता है, ठीक है, रहा है। विरासत की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका शहीद मेला, जो कि भवानी सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है शहीद मेले की शुरुआत किसने की दुगड्डा में, तो भवानी सिंह रावत जी ने की थी। साहित्य की बात करें तो साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल चारण की साधना स्थली मानी जाती है दुगड्डा को। और आंदोलन की बात करेंगे तो कुली बेगार, डोला पालकी और स्वराज प्राप्ति की भावना जगाने का श्रेय भी दुगड्डा को जाता है। इसलिए मैंने कहा स्वतंत्रता संग्राम में दुगड्डा का काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो दुगड्डा के बारे में याद रखना, एकता सम्मेलन हुआ था, चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ के जंगलों में 7 दिन की ट्रेनिंग ली थी पिस्टल चलाने की। 1930-45 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे विजिट किया था। और शहीद मेला भवानी सिंह रावत जी की ने शुरुआत की थी। साहित्य की बात करें शिव प्रसाद डबराल जी की साधना स्थली मानी जाती है। और आंदोलन की बात करेंगे तो कुली बेगा, डोला पालकी, स्वराज प्राप्ति की भावना जगाने का यहाँ पे दुगड्डा को जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आप भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे, पर्वत एवं जलप्रपात की बात करेंगे। आगे पर्वत एवं जलप्रपात, सबसे पहले है आपका प्रमुख पर्वतों की बात करूं तो शंभु व निशंभु 2 पर्वत है, ठीक है। छजोलीधार, उत्तंग शिखर, कामदाह पर्वत, किनास पर्वत, ये सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पौड़ी में देखने को मिलते हैं। घाटी की बात करूं मैं, गंगा वाशु घाटी यहीं पे देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेडियम है, रांसी स्टेडियम, आपने इसका सुना होगा। तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बना जो स्टेडियम है ना, वो उत्तराखंड में ही है, वो पौड़ी में है, वो है रांसी स्टेडियम। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने चीजों को लिंक करना आप लोग सीखेंगे, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया कि एशिया में दूसरा स्थान, तो आपको ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जैसे एशिया का पहला नेशनल पार्क भी क्या है, उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट। तो ऐसी चीजें रिलेट करेंगे ना तो चीजें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत बार आप लोग मुझे मैसेज करते हैं सर चीजें याद नहीं होती है। तो आप चीजों को रिलेट करो, आप एक ही तक सीमित, जैसे अभी मेरा क्या हुआ, इतनी बार पढ़ ली है चीजें, अब पढ़ा इतनी बार ली है, तो क्या होता है जैसे मेरे यहाँ पे दूसरा एशिया वाला आया ना, तो मेरे दिमाग में सीधे जिम कॉर्बेट भी आ गया। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस ही बनाती है सब आपको परफेक्ट, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिविजन करेंगे, देखिए 100 बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो, 100 बुकों को पढ़ने से एक बुक को 10 बार पढ़ लो, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, किसी बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, वो बात आपकी सही है कि दूसरी बुक भी पढ़नी चाहिए, बट मेरा कहने का मतलब है कि हर बार मार्केट में नई बुक आ रही है, नई बुक मत पढ़ो। आपको लग रहा है कि 2 बुक या 3 बुक से चीजें कवर हो जा रही हैं, तो वो इजी क्लियर हो जाती है, ठीक है। जलप्रपात की बात करूं, ठीक है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेफ्ट हाथ से लिख रहा हूँ, वो चलता नहीं है, ठीक है। गोरीचर झरना, गोरीचीर झरना पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है, ये भी याद रखना आप लोग। पूर्वी न्यार नदी पर ये बना हुआ है। रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात यहीं पे है पौड़ी में ही। चुनारधार प्रपात यहीं पर है, चूनाधार, ठीक है। और अगला है
पर्यटन स्थल माधव की मंगरी एवं भीमी की मंगरी जलधारा भी यहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख संस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पौड़ी में काफी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखने को मिलता है गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है जो। तो 1973 में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनती है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी बनती है, दो विश्वविद्यालय बनते हैं उत्तराखंड में। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, स्थापना के बाद क्या होता है, 1989 में HNBGU मतलब हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, आप बहुत से लोग वीडियो देखते हैं वहां से, यहाँ पे पढ़ते भी होंगे आप लोग। तो HNBG जो है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी 15 जनवरी 2019 सॉरी 2009, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 2009 में इसको एक क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, दर्जा दे दिया जाता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है ना, देखिए उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी तो थी, इसको क्या कर दिया, 15 जनवरी 2009 को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अब ये क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये काफी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। एनआईटी जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, जैसे आईआईटी होता है, एनआईटी होता है, आईआईएम होता है। तो उत्तराखंड में तीनों चीज है, एनआईटी भी है श्रीनगर में। जैसे देखो मैं फिर से कह रहा हूँ ना, जैसे आप एनआईटी पढ़ा तो मेरी दो तीन चीजें क्लिक हुई, एक आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, एनआईटी श्रीनगर में है, और आपका आईआईएम, जो आईआईएम है आपका आईआईएम जो है वो है आपका कहाँ, काशीपुर में है। 2011 में वो बना हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो वीर चरण सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज 2008 से श्रीनगर में है आपका, और वीसीएसजी औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में 2001 पौड़ी में देखने को मिलता है, भरसार पौड़ी। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज भी घुड़दौड़ी में देखने को मिलता है आपका, पौड़ी में। ठीक है, अगला है प्रशासनिक व शोध की बात करूं मैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। संग्रहालय की बात करूं तो मोलाराम चित्र संग्रहालय, इसको तो कौन नहीं पूछ सकता, अगर पवार वंश पढ़ते हैं तो वहां से ये चीजें आपको सब पता होंगी। तो मोलाराम चित्र संग्रहालय कहां पर है, श्रीनगर में है। हिमलई पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय 1980, ये भी देखने को मिलता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार में आपका बीईएल जो आपका है वो देखने को मिलता है। देखिए बीईएल जो है वो आपका कोटद्वार में है, और बीएचईएल बोलेगा तो वो आपका हरिद्वार में है। देखिए यहाँ पे एच आ रहा है ना, बी एच से हरिद्वार याद कर लेना, अब चीजें नहीं भूलेंगे आज से आप। बी एल जो है वो आपका कोटद्वार में है, बी एच ई एल जो है वो आपका कहाँ पर है, ये आपको देखने मिलता है, हरिद्वार में देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख जन आंदोलन की यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जन आंदोलन की बात करेंगे तो पहला है आपका यहाँ पे ये देखने को मिलता है पानी राखो आंदोलन। देखिए प्रमुख जन आंदोलन पहला है पानी राखो आंदोलन। तो इसकी शुरुआत होती है 1988-89 में उफरैंखाल में। ठीक है, प्रणेता कौन थे, सच्चिदानंद भारती। क्वेश्चन पूछा जाता है मैचिंग फॉलोइंग में, अलग अलग जो प्रमुख जन आंदोलन हुए थे उनके जो प्रेरणा था। ठीक है, पानी राखो आंदोलन, सच्चिदानंद भारती, जल कमी को दूर करने के लिए ये पानी राखो आंदोलन, देखिए नाम से लग रहा है देखिए पानी राखो आंदोलन। ठीक है, संस्था थी दूधातोली लोक विकास संस्थान, 1982 में स्थापित है ये, अनुपम मिश्र की प्रेरणा से इसको शुरू किया गया था, याद रखना सच्चिदानंद भारती जी। और पानी राखो आंदोलन आज का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे गुजरात का संबंध किससे था, पानी राखो आंदोलन का संबंध किससे था। ठीक है, तो ये था जल कमी को दूर करने के लिए। अगला आता है गुजरू आंदोलन, उपनाम गढ़वाल का बारदोली गुजरू क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे कुमाऊं के अंतर्गत कुमाऊं का सल्ट को कहते हैं, सल्ट अल्मोड़ा में जो, और इसी क्रम में गुजरू जो आपका गढ़वाल का क्या है, बारदोली इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मेन बारदोली क्या है ये पता होना चाहिए आपको। तो गुजरात के अंतर्गत बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, तो उससे रिलेटेड चीज याद रखनी है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब आप एक चीज पढ़े ना तो उसको लिंक करो हर चीज से, तो चीजें याद हो जाएंगी। प्रणेता कौन है, रामप्रसाद नौटियाल, काल है 1942 के आसपास की बात है। अगला आता है, क्योंकि देखिए 1940 के बाद क्या होता है, डू एंड डाई भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सब आंदोलन उस टाइम हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण सत्याग्रह आपके डांडा मंडी आंदोलन, प्रणेता उमर सिंह रावत जी हैं, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो जगमोहन सिंह नेगी हैं उत्तराखंड के प्रथम क्या है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसको आप लोग याद करेंगे। और अभी जीएस में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको जीएस टफ लग रही है, क्योंकि आप लोग ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ते हैं। अगला है पौड़ी की विशिष्टता की बात करते हैं हम, तो संस्कृति, प्रकृति और शिक्षा का क्या है, एकीकरण, तो तीनों को कंबाइंड चीजें। पहला जैसे बात करूं मैं तो कंडवा आश्रम की यहाँ पे बात करूं तो प्राचीन शिक्षा से लेकर एनआईटी, एचएनबीयूजी,
आधुनिक सोच तक का सफर, सैन्य वीरता, लेस डाउन गढ़वाल राइफल्स और पर्यावरण रक्षा, पानी राखो आंदोलन, अद्भुत संगम सबका देखने को मिलता है। देखिए इसमें संस्कृति भी आ गई, इसमें प्रकृति भी आ गई, इसमें शिक्षा भी आ गई। पहाड़ी जो आपका पौड़ी है, ठीक है, पौड़ी केवल एक जिला नहीं है गढ़वाल की सांस्कृतिक और प्रशासनिक धुरी है। जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो तो मैं आपको पहले कहा था, जो पौड़ी खाली हम डिस्ट्रिक्ट के तौर पे नहीं पढ़े, उत्तराखंड के कल्चर को समझने के लिए, उत्तराखंड के अंतर्गत हम सांस्कृतिक प्रशासनिक इकाई को धुरी को समझने के लिए हम इसको पढ़ने वाले हैं करके, ठीक है। अब कुछ विविध तथ्य है, इनको देख लेते हैं। तो साहस की बात करूं तो 1933 में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चू लाल भट्ट ने किया था। जनजाति की बात करूं तो पौड़ी के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति रहती है, आपको ये भी याद रखना है। पत्रकारिता की बात करूं, सबसे पहले प्रकाशित होने वाला विशाल कीर्ति, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने विशाल कीर्ति के बारे में, तो इसके संपादक हैं सदानंद कुकरेती जी, ठीक है। आधुनिक पहल की बात करूं तो 2020 में, देखिए मैंने हमेशा कहता हूं मैं जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज करवा रहा हूं ना आपके करंट अफेयर के बेस पे करवा रहा हूं, ठीक है, करंट भी अपडेट करके। तो 2020 में न्याली झील का शिलान्यास किया गया और फरवरी 2024 में दिशा ध्यानी वेब वाली सम्मेलन यहाँ पे किए गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या रिवीजन के तौर पे देखते हैं, चीजें हमने पढ़ी हैं चीजों को, एक देखिए टॉप 5 डेट या वर्ष हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है 1840 में पौड़ी जनपद गठन किया जाता है। 1887 में गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन लंसडाउन में स्थापित की जाती है। 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कोटद्वार को बनाया जाता है। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और फिर उसके बाद 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे बना दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 1995 में सिलेंडर टापू गोलीकांड हुआ था श्रीनगर में। अब आपको ये बताना है, दो लोग अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, दो लोग इसमें कौन शहीद हुए थे, आपको कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिखना है, ठीक है। और कमेंट में जो चीजें मैं कहता हूँ लिखा करिए आप लोग, इससे आपको ही फायदा होता है क्योंकि आपको चीजें लंबे समय से याद रहती है, ठीक है। चलिए अगले हैं टॉप 5 पर्सनैलिटी की बात करते हैं। तो पहले हैं अजय पाल, राजधानी देवलगढ़, देवलगढ़ स्थापित की, श्रीनगर स्थापित की थी। अगला है सचिदानंद भारती, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता, मैंने आपको बताया था। भवानी सिंह रावत, शहीद मेला डुगड्डा में, और इनके द्वारा ही, इनके साथ ही जो आपके चंद्रशेखर आजाद थे वो आए थे, 7 दिन तक इनने यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी। ई.ओ. माथुर, कोटद्वार मास्टर प्लान इनके मतलब इनने तैयार किया था। रामप्रसाद नौटियाल, गुजरू आंदोलन से संबंधित ये हैं जिसको हम बारदोली कहते हैं गढ़वाल का। टॉप 5 रिवर की बात कर लेते हैं गढ़वाल सॉरी पौड़ी में। तो अलकनंदा श्रीनगर, धारी देवी मंदिर है वहाँ पे। कोह नदी कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के समीप है। मालनी नदी कौंडवासम के समीप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे पहले वेदों की शिक्षा दी जाती थी। पश्चिमी नियार ज्वाल्पा देवी की बात करें, लंगूर सिलगाड़ संगम दुगड्डा में यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे ना आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने पढ़ी थी लास्ट में रिवाइज भी हो गई है। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज कराने का मतलब मेरा यही था कि आप लोगों ने पढ़ी है और जगह से भी, सबने अच्छी करवा रखी है, बट आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोस देख रहे हैं अगर, तो आपको क्या होगा, चीजें कवर हो जाएंगी, पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। जो चीजें छूटी होंगी अब देखिए वो आप, जैसे कुछ नदियां मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ाई होंगी तो वो हम आगे क्या करेंगे, अगली वीडियोस जो आएंगी, मतलब बाद में हम जब चैप्टर वाइज करवाएंगे तो वहाँ अभी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में इतना ही कवर कर रहा हूँ। वैसे लिखना मुझे और भी था इसमें, बट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और वीडियो रुक नहीं सकती है क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं। तो ज़्यादा मैंने आज लिखा नहीं क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आप कहेंगे कि श्रीनगर लिखो तो अभी मैं यहाँ पे श्रीनगर नहीं लिख पाऊंगा, कि लेफ्ट हाथ से मैं नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखा ही नहीं आज। मैं कभी क्या करूँगा, इसका जो पॉडी का सेकंड पार्ट भी कभी बना दूंगा तो उसमें छुटी हुई चीज़ें होंगी वो वहाँ पे कवर, वैसे छुट्टी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वहाँ पे मैं चीज़ें अपडेट करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरा शेयर भी करें। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें उनको, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही चीज़ें याद एग्जाम में रहने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी और भी टेस्ट सीरीज रिलेटेड टेस्ट सीरीज वहाँ पे वीडियोस आ रही हैं, आप उनको भी देखिए और चीज़ें अच्छे से रिवाइज कीजिए। बस आपके पास देखिए आज आपका 2 अप्रैल हो चुका है, आपके पास अब कुल मिला के 45 डेज ही बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 45 डेज बहुत कम टाइम होता है। लास्ट टाइम पे ये एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम है, री एग्जाम, कि आपकी चीज़ें यहाँ पे कवर होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट यही मान के चलिए कि ये एग्जाम बहुत हाई, मतलब बहुत ज़्यादा कवरेज में भी आ गया है। और पेपर लीक होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिला है, क्योंकि सितंबर के बाद आप देख सकते हैं मई में एग्जाम हो रहा है, तो 5 7 8 9 महीने बाद एग्जाम हो रहा है। तो किस लेवल पे तैयारी लोगों की हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।